हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स के जो है वो एमसीक्यूज़ किए हैं। आज हम थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के जो है वो एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the magnitude of magnetic field at a point due to a current carrying small element does not depend upon। हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी डायमीटर ऑफ द एलिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज। हमें बताना है कि एक कंडक्टर है जिसमें जो है वो हमारा करंट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अगर हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरफ हमारी ईस्ट, इस तरफ हमारी वेस्ट, ऊपर हमारी नॉर्थ, नीचे हमारी साउथ। हमारा कंडक्टर जो है वो इस तरफ है, ऐसे करंट जो है वो ऐसे जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके ऊपर, करंट वायर के ऊपर वाली तरफ किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो जो है वो हमारी साउथ की तरफ होगी। तो साउथ नहीं, नॉर्थ की तरफ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरीज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो हमने एक करंट कैरिंग लूप रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर जो टॉर्क लगने वाली है वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो हमें बताना है। तो शेप ऑफ द लूप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, शेप कैसी भी हो उसके ऊपर टॉर्क जो है वो एक जैसी ही लगेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। 2 पैरेलल वायर्स हैं, उनमें जो है वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इनसाइड द बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी किस तरफ जाती है, वो जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा, आर फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। Next question, question number 7, a magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field it experience। एक मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो इसके ऊपर फोर्स एज वेल एज टॉर्क जो है वो दोनों ही लगेंगे। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट है, एट द पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज। पोल के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप कितना होता है वो हमें बताना है। तो पोल के ऊपर एंगल ऑफ डिप जो है वो 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, द डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर ऑफ। जो डोमेन फॉर्मेशन होता है वो किस, इनमें से कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी का जो है वो हमारा नेसेसरी फीचर होता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म के लिए वो सबसे जरूरी होता है डोमेन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, substance which are strongly attracted by magnetic field is that move from weaker to the stronger side of the field are termed as। हमें बताना है कि ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं तो उनको हम जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, When magnetic substance is heated, जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो उसके जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, सही है।
सेंट्रल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल बताती है, ये भी सही है। थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शंट इज ऑलवेज यूज। जो शंट है वो हम जो है वो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम जो है वो शंट लगाते हैं। कैसे? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो है वो एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं। तो इन पैरेलल शंट मीटर को हमेशा पैरेलल में यूज किया जाता है। क्यों यूज करता है? गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए राइट हो जाएगा, इन पैरेलल टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट है, ऑन कनेक्टिंग अ बैटरी टू द टू कॉर्नर्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कंडक्टर फ्रेम of side A, the magnitude of the magnetic field at the center will be। जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी 0 रहेगी। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम इज। अगर हम दो करंट वायर्स के बीच के जो करंट को सॉरी दो करंट कैरिंग वायर के अंदर की जो डिस्टेंस है उसको अगर हम डबल कर दें तो हमारा जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फोर्स जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज। आइडल एमीटर जो है वो करंट के लिए बिल्कुल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो आइडल रेजिस्टेंस के आइडल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मैग्नेटिक field induction at one point on the axis of long solenoid having n turns per unit length and carrying current I ampere current is। हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना है ड्यू टू द लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग n टर्न्स। तो जो लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है, एक्सप्रेशन होता है हमारा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे जो है वो थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो फिनिश होते हैं। ये मटेरियल जो है वो बोर्ड का सिंप्लीफाइड मटेरियल था। इनमें से जो है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एमसीक्यू देखने को मिल ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।